एक समय की बात है, एक बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। एक रात उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन हुए। इस दिव्य अनुभव से उनका मन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि जिस दिव्य दर्शन का आनंद मुझे मिला, वही सौभाग्य मेरी प्रजा को भी मिले। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह कठिन है क्योंकि हर कोई परमात्मा का पात्र नहीं होता। फिर भी तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के कारण मैं कल पर्वत की चोटी पर सबको दर्शन दूंगा। अगले दिन राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ उत्साह से पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें तांबे के सिक्कों का एक विशाल पहाड़ मिला। उसे देखते ही कई लोग रुक गए और सिक्के बटोरने लगे। राजा ने समझाया कि ईश्वर के सामने इस धातु का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वे नहीं माने। थोड़ा आगे चलने पर चांदी के सिक्कों का पहाड़ मिला। अब और भी ज्यादा लोग, यहां तक कि कुछ मंत्री भी वहीं रुक गए। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। फिर सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखा, जिसकी चमक ने प्रजा के एक बहुत बड़े हिस्से को रोक लिया। अंत में हीरों का एक जगमगाता हुआ पहाड़ सामने आया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि राजा के सबसे करीबी सलाहकार और यहां तक कि उनकी अपनी रानी भी खुद को नहीं रोक पाई। उन्होंने भी राजा का साथ छोड़ दिया। अब राजा उस पर्वत की चोटी के रास्ते पर बिल्कुल अकेले थे। उनका हृदय भारी था। जब राजा चोटी पर पहुंचे तो भगवान प्रकट हुए और पूछा, राजन, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? मैं तो उनसे मिलने को उत्सुक था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने समझाया, हे राजन, जो लोग सांसारिक वस्तुओं को मुझसे ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मनुष्य अक्सर सोने चांदी की चमक में उस परम प्रकाश को भूल जाता है। याद रखो, परमात्मा की प्राप्ति केवल उसे ही होती है जिसकी बुद्धि स्थिर और जिसका मन मोह माया के आकर्षणों से मुक्त हो।